ये थे जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना फ़िरोज़ सियालवी साहब जो लावा से तशरीफ़ लाए। हमारे जितने भी मेहमान आए, उलमा तशरीफ़ लेके आ रहे हैं, जितने भी उस्ताद साहब से मोहब्बत करने वाले, हम सबको खुशामदीद कहते हैं। और जो हमारे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद हबीब साहब सियालवी, जनाब मौलाना मोहम्मद मुनीर साहब, जनाब अजीज़म कारी मोहम्मद रसूलुल्लाह साहब, मौलाना तारिक सईद साहब, जनाब हामिद सईद साहब, जितने भी लोगों का इस्तकबाल कर रहे हैं, वो सारे लोग हमारे दिल की ठंडक हैं, दिलों का चैन है। सारे उलमा को जगह स्टेज पर नहीं मिल रही, तो मैं माजरत खा हूँ। जहाँ भी बैठे हैं आप लोग भी नीचे तशरीफ़ फरमाएं। अल्लाह ताला सबका आना कबूल फरमाए और सबकी झोलियाँ उस्तादुल उलमा का जो रूहानी फैज़ है उससे भर दे। अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ मियाँ वाली की अजीम शख्सियत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, और ये वो हस्ती है जिनके साथ उस्तादुल उलमा को बहुत ज़्यादा प्यार था, मोहब्बत थी। और आपके मदरसा जामिया वाहिदिया के अंदर उस्तादुल उलमा ने 8 साल दौरे तफसीरुल कुरान पढ़ाया। और अब आप शाह साहब खुद बयान फरमाएंगे, तो नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा हज़रत अल्लामा पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, हज़रत साहिबजादा पीर सैयद मंसूर शाह साहिब ओवैसी। नारों से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम, फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सदर महफिल, रौनक बज़्म आशिका, जिगर गोशा हजूर उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद सईद अहमद साहब सियालवी, उस्तादुल उलमा, जिगर गोशा हजूर उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रशीद साहब सियालवी दामद बरकातुहुल आलिया, खतीब अहले सुन्नत, तर्जमान मसल के आले सुन्नत, फाज़िल जलील आलिम नबील हज़रत अल्लामा मौलाना अमीर मोहम्मद शाह साहब भौरवी दामद बरकातुहुल कुदसिया, फ़ख्र अहले सुन्नत वाइद शरीबिया हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद इजाज़ शाह साहब, दीगर मेरी जमात के मुस्तनदुल इकराम और अवाम अहले सुन्नत। मैं तकरीर के लिए हाज़िर नहीं हुआ, सिर्फ उस्ताद उलमा की नौकरी करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। खिताब क़िबला भौरी साहब ने फरमाना है और आपने चकवाल के अंदर पहुँचना है, मैंने मियाँ वाली के अंदर पहुँचना है। सरदार साहब के हुक्म की तामील करते हुए चंद मिनट की मैं हाज़िरी पेश कर रहा हूँ। आज हम उस शख्सियत के उर्स के अंदर शरीक हैं जो उस्तादुल उलमा भी हैं, शेखुल हदीस व तफसीर भी हैं, जो कातिल शिर्क व बिद्अत भी हैं, जो हामी सुन्नत भी हैं, जो माही बिद्अत भी हैं, जो दाई किताब व सुन्नत भी हैं, जो फातिह नजदियत व राफजियत व खारजियत भी हैं। थोड़ी सी आप सुभान अल्लाह भी फरमा दें। जो उस्तादुल उलमा भी हैं, जो शेखुल कुरान भी हैं, जिनका एक हाथ हजूर शेखुल इस्लाम के हाथ में है, दूसरा अहमद रज़ा के हाथ में आया। उस्तादुल उलमा, शेखुल हदीस व तफसीर, यादगार इस्लाम, फजीलत शेख हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह,
वो जमात अहले सुन्नत का चमकता हुआ सितारा है जो मेरे आला हजरत के मसले की ऐसी तर्जमानी फरमाते हैं। खुदा की कसम है, अगर मसले की गैरत देखनी हो तो उस्ताद उलमा के अंदर नजर आ रही होती है। अगर मुस्तफ़ा करीम का इश्क देखना हो तो उस्ताद उलमा में नजर आता है। अगर मसनद तदरीस पे बैठ के कुरान और सुन्नत पढ़ाने का अंदाज देखना हो तो उस्तादुल उलमा में नजर आता है। अगर बद मज़हबों का मुकाबला करना हो तो उस्तादुल उलमा में नजर आता है। हजूर शेखुल इस्लाम का जलवा देखना हो तो उस्तादुल उलमा में नजर आता है। आला हजरत की मोहब्बत देखनी हो तो उस्तादुल उलमा में नजर आती है। जैसे हजरत क़िबला सरदार साहब फरमा रहे थे, आपने 8 साल मेरे दारुल जामे गौसिया वैदिया के अंदर दौरे तफसीरुल कुरान पढ़ाया और आपने इस मोहब्बत के साथ पढ़ाया कि आज भी मियाँ वाली की सरजमीन उस्तादुल उलमा के सवालों से मकरूज है। उस्तादुल उलमा का वो वक्त हमें याद है कि जब जामे वैदिया के अंदर उस्तादुल उलमा आप दौरे तफसीरुल कुरान पढ़ा रहे थे, उलमा की तवज्जो का भी तालिब हो, आपकी सुबहान अल्लाह का भी तालिब हो। एक नौजवान खड़े होकर मेरे उस्ताद मुकर्रम से पूछता है, हजरत वाला आपका अकीदा न कुरान से साबित है न मोहम्मद के फरमान से साबित है। उस्तादुल उलमा से मोहब्बत करने वाले दिल की खिड़कियां खोल के जुमला सुनिएगा। वो जामा वहदिया की चटाइयों पे बैठकर वो सूफी मन शख्सियत अहमद रजा के मसलक का तर्जमा और सहाबा के अक़ीदा और नज़रात का पासबार आपने नौजवान से फरमाया, क्या कह रहा है? कहा, हजरत मेरा एक सवाल है, आपका अकीदा न कुरान से साबित है न मुस्तफ़ा करीम के फरमान से साबित है। उस्तादुल उलमा ने फरमाया, बेटा कुरान और हदीस मेरे सर पर है, मेरी आंखों का नूर है। फरमाया, मियाँ वाली के सारों मौलवियों को बुला लो, एक तरफ कुरान रख दो, एक तरफ मोहम्मद का फरमान रख दो। उस्तादुल उलमा अपने जलवे में आए और आपने फरमाया, अल्लाह की कसम है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को खातमुन बशीर बनाकर भेजा है, मेरा हर अकीदा, अरे अंगूठे चूमने से लेकर बाद द्वार नमाज जनाजा तक जितने मेरे अकीदे हैं, अगर तेरे बुजुर्गों की किताबों से साबित न करूं, मुझे मोहम्मद का गुलाम ही न कह रहा। उस्तादुल उलमा ने फरमाया, बेटा कुरान हदीस हमारा दस्तूर मंशूर है, मगर कुरान की बात बाद में होगी, हदीस की बात बाद में होगी। तू अपने बुजुर्गों की किताबें उठा, मेरे एक अकीदे के ऊपर हाथ रख, अगर तेरे बुजुर्गों की किताबों से मेरा अकीदा साबित हो जाए तो मानना पड़ेगा शाह रसूल अल्लाह कहने वाला कल भी सच्चा है और आज भी सच्चा नजर आ रहा है। और उस्तादुल उलमा की क्या मैं बात करूं, आप रबिया वाली की सरजमीन के ऊपर दौरे तफसीरुल कुरान पढ़ाया, दुनिया को एक रंग दिया, एक ढंग दिया, एक किरदार दिया। उस्तादुल उलमा की वो शख्सियत है जिसने अपनों को बेगानों को मुतासर किया। जब हजरत का इश्तिहार लगा मियाँ वाली के अंदर, यकीन जान बद मज़हबों की मस्जिदों के अंदर सबसे माता बिछ गई। कहा, इब्राहिम साहब को मियाँ वाली नहीं आना चाहिए। हमने कहा आएंगे, और मेरे उस्तादुल उलमा ने फरमाया, अल्लाह की कसम है कि मेरा अकीदा वो है जो अबू बकर की सदाकत का अमीन है, उमर की अदालत का अमीन है, उस्मान की सखावत का अमीन है, अली की शुजाअत का अमीन है, हसनैन की शहादत का अमीन नजर आ रहा है। मैं आपको क्या बताऊं उस्तादुल उलमा की क्या आलीशान वो गुफ्तगू है कि उस्तादुल उलमा तशरीफ फरमा है। एक सैल सवाल करता है हयात नबी के अकीदे के ऊपर कि हयात नबी के अकीदा आप कुरान और सुन्नत से साबित करें। मेरे उस्तादुल उलमा ने क्या फरमाया, आपने फरमाया तू अपना सवाल पहले पेश कर, जवाब फकीर इब्राहिम सियालवी पीर साल का गुलाम पेश करेगा। उसने कहा, हजूर शेख बताइए, आप नबी को जिंदा समझते हैं? बड़ा कीमती सवाल है और बड़ा कीमती जवाब ये सुनने के काबिल है। सुनेंगे क्या बात है इस शख्सियत की जो नाम का रोजगार भी है, अपनी शख्सियत भी है, सैयद आला हजरत के दर का गुलाम भी है, पीर सियाल का ये गुलाम भी है, जिसके सीने में कुरान भी है, मोहब्बत मुस्तफ़ा भी है, हदीस भी है। मेरे उस्तादुल उलमा के सीने के अंदर अरे कुरान पाक की तफसीर भी है, हदीस की शरह भी है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत भी है, सहाबा की मोहब्बत भी है, अल बैत की मोहब्बत भी है, गौसे
गौस अली की मोहब्बत भी है, मौला अली की मोहब्बत भी नजर आ रही है। क्या ही बात है, थोड़ी सी तो जो रखिएगा, मेरे पास टाइम कम है। जब भोरी साहब ने असल खिताब फरमा रहा है, सरदार साहब की फिर हुक्म की तामील कर रहा, उसने सवाल किया जामे वैदिया के अंदर आपकी सुभान अल्लाह वजह का मर्तबा, हजरत की रूह खुशमुबार हो, उच्च फरमाए। क्या ये बताइए कि सहाबा किराम ने जब रसूलुल्लाह को दफन किया तो क्या जिंदा समझ के दफन किया या मुर्दा समझ के दफन किया? सवाल बड़ा ऊंचा था। हमारे तुलबा देख रहे थे कि उस्ताद उलमा जवाब कैसा देते हैं। बड़ा अजीब सवाल है। उसने कहा अगर आप ये कहेंगे कि जिंदा समझ के दफन किया तो ये तो जुल्म है, इसी को खत्म करने के लिए तो रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। और अगर आप ये कहेंगे कि उन्होंने जिंदा समझ के दफन नहीं किया तो फिर मेरा अकीदा सच्चा है। क्या मेरे ठंडे जुमले को आप कितनी दाद देंगे? उस्ताद उलमा ने आगे रखी हुई तख्ते के ऊपर एक मुक्का मार के फरमाया हमारा अकीदा ईरान हिंदुस्तान से नहीं आया, हमारा अकीदा मदीने वाले मुस्तफा से आया है। आपने फरमाया रसूलुल्लाह की हयात पर इतराज करने वाला, एक सवाल का तू भी जवाब दे। अब आप तुम सुनो और मुझे इजाजत दे दो, तो मुझे रखिएगा। आपने फरमाया ये बता शहीद जिंदा होता है या मुर्दा होता है? क्या ही बात है जी, सुनने के काबिल है कि उस्ताद उलमा ने कमाल कर दिया। फरमाया ये बता शहीद जिंदा होता है या मुर्दा होता है? उसने कहा जिंदा होता है, कुरान की नस से साबित है। शहीद को न मुर्दा गुमान कर सकते हैं न मुर्दा कह सकते हैं। अब सुनने वालों, मैं आप पर ये कर्जा छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे उस्ताद उलमा ने फरमाया ये बताओ जब शहीद को दफन किया जाता है मुर्दा समझ के दफन किया जाता है या जिंदा समझ के दफन किया जाता है? तो यकीन जानिए वो अपना समूह लेकर रह गया। उस्ताद उलमा ने फरमाया जवाब देना, सवाल तूने किया तो मेरे सवाल का तो जवाब दे। जब शहीद को दफन किया जाता है मुर्दा समझ के दफन किया जाता है या जिंदा समझ के दफन किया जाता है? तो उसने कहा हजूर मेरे इसके बाद जवाब रही है पर शहीद है जिंदा। बोलिएगा यार, थोड़ा सा बोलिएगा। भोरी साहब जो उनके लिए मैं ये माहौल तैयार कर रहा हूँ, वो आखिरी बंदा था कि एक मरतबा ऊंची सुभान अल्लाह फरमा दे, एक मरतबा। आपने फरमाया मुझे बता, उसने कहा जिंदा समझ के। आपने फरमाया सालिम शहीद को ये जिंदगी तब मिलती है जब वो मोहम्मद के नाम पे कुर्बान हो जाता है। फरमाया जो मुस्तफा के नाम पे कुर्बान हो जाए उसकी जिंदगी का तो तुम्हें पता नहीं है। और सवाल इब्राहिम साल से कर रहा है कि नबी को जिंदा समझ के दफन किया गया या आपको न जिंदा समझ के दफन किया गया? उस्ताद उलमा ने फरमाया तू तो नबी की बात करता है, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा दाता भी जिंदा है, मेरा खाजा भी जिंदा नजर आ रहा है। एक बात हजरत की बयान करके मैं जाना चाहता हूँ। आपने एक किताब का हवाला दिया, सरदार साहब किबला के पास मौजूद होगी। वो किताब आपके हुक्म से मैंने मंगवाई। किताब का नाम था आलम बरज़ख, लिखने वाला था कारी तैयब दोबंदी नैब मोतमिम आला दारुल देवबंद। उसने लिखा किताब का सफर नंबर 37। एक बार सुभान अल्लाह फरमा दे। ये किताब इजाज साहब किबला मैं उस्तादों के हुक्म से मैंने ली है। मौलवी अशरफ अली खान भी लाहौर में दांतों का इलाज कराने के लिए आया। उसका खलीफा था अहमद अली लाहौरी, जैसे हजरात शेख उल तफसीर कहते हैं। उसने कहा चलो, थानवी साहब ने कहा चलो दाता की बाजार पे चलते हैं। तेरा बुजुर्ग चला जाए तो तौहीद होती है, मैं चला जाऊं तो शिरक हो जाता है। दाता की बाजार पे चलते हैं। तो जो रखना मेरी तकरीर नहीं है, जो उस्ताद उलमा की तफसीरी नुकात है जो आपको सुना रहा हो। खुदा की कसम मुझे 3 घंटे दे, मैं आपको उस्ताद उलमा की तफसीरी नुकात सुनाऊं, आप हैरान हो जाएंगे। मगर अफसोस होता है कदर तब होती है जब बुजुर्ग हमसे चले जाते हैं। उनकी जिंदगी के अंदर न सेमिनार होता है, न सिंपोजियम होता है, न कॉन्फ्रेंस होती है, न कोई रिसाला लिखा जाता है, न कोई पंफलेट लिखा जाता है, न कोई मकाला लिखा जाता है, न कोई मजमून लिखा जाता है। जब हमारे बुजुर्ग चले जाते हैं फिर ये मसला बन जाता है। इतनी बड़ी शख्सियत है। सुन लो उस्ताद उलमा ने क्या फरमाया। आपने फरमाया थानवी किया दाता की बाजार पर। मेरी आखिरी 5 मिनट है, तुम्हारी सुभान अल्लाह हो ताकि बोहरी साहब को मैसेज दूं। ऊंची सुभान अल्लाह, ऊंची करें। अल्लाह मेरे उस्ताद उलमा की रूह ये मुबारक हमारा अकीदा है रूहानी तौर पर मौजूद है।
और चारे वालों को मुलायदा फरमा रही है। तो रखना, सिर्फ 5 मिनट के अंदर तकरीर खत्म करता हूं। थानवी ने अहमद अली लाहौरी के साथ दाता की मजार पर यूं हाथ बांध के खड़ा हो गया। थोड़ा सा सुभान यार, कोई और खड़ा हो जाता मानने वाला तो मसला नहीं था, वो खड़ा हो रहा है जो हाथ बांध कर, वो जू निकला बहे। तो अहमद अली लाहौरी ने पूछा, ये दाता साहब, ये अली हजवेरी किस पै के बुजुर्ग हैं? अब जो जिसका अकीदा है कि उसका लंगर मेरी मखदूमा सैयदा फातिमा के घर से आता है, मेरा जुमला सुन के बोलेगा जरूर। थानवी ने उसकी तरफ देख के कहा, ये इस पै का बुजुर्ग है, ये अल्लाह के फरिश्ते भी हाथ बांध के खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मेरी आखिरी बात को तवज्जो के सुनिएगा। हजूर उस्ताद उलमा ने फरमाया, तू नबी की बात करता है, कहा सुन, यही अहमद अली लाहौरी था जिसने बाद में कहा कि ये दाता की मजार रही है, वो शाही किले की दीवारों के नीचे आ गई है। उस वक्त हजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान को ख्वाब के अंदर दाता अली हजवेरी मिले और कहा कि एक मौलवी है जिसके दिमाग खराब हो गया है और वो कहता है कि ये दाता की मजार रही है, वो शाही किले की दीवारों के नीचे आ गई है। अरे कोई अक्लमंद हो तो उससे पूछे, तेरा पीर मुराकबा करके गया है, फरिश्तों को देख कर गया है, या पीर झूठा है या मुरीद झूठा है? उस्ताद उलमा ने फरमाया, ओए बेटा बैठ जा, अल्लाह की कसम है हमारा नबी भी सच्चा है, मोहम्मद के गुलाम भी सच्चे नजर आ रहे हैं। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा। आखिरी बात है, आपकी सुभान होगी, मैं सटेज छोड़ दूंगा, बात तवज्जो रखना। हजूर दाता अली हजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला को ख्वाब का फरमाया, एक मौलवी मेरी मजार के मुतालिक शकूक व शबात पैदा कर रहा है। कहते ये दाता की मजार ही रही है, वो तो शाही किले की दीवारों के नीचे आ गई है। लाहौर में आ इज्तिमा कर, मुरीदों को बुला, शागिर्दों को बुला और लोगों को बता ये दाता यही है। इतना कसीर इज्तिमा है या सुभान अल्लाह मेरे हजरत की मजार तक तो जाए, सुभान अल्लाह ऊंची हो। कहा आओ लाहौर के अंदर। हजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने फरमाया कि भला मैं आने को तो तैयार हो, मगर आपको 1000 साल हो गया है। कोई अगर इज्तिमा कसीर के अंदर खड़ा हो जाए, अबोए कसीर के अंदर बहुत बड़े इज्तिमा के अंदर खड़ा हो जाए और कहे कि तेरे पास कौन सा सबूत है कि यही दाता की मजार है, तो किबला मैंने आपको दफन होते तो देखा नहीं, मैंने आपका जनाजा तो देखा नहीं, मैंने लैद उतरते तो देखा नहीं। अब जो चुप बैठा है वो चुप भी बैठा रहे, जो बोलना चाहता है वो खूबसूरत बोलेगा और मेरे लिए नहीं उस्ताद मुकर्रम के लिए बोलेगा। हजूर मेरे पास दलील नहीं होगी, आपने फिर आ लाहौर में इज्तिमा कर और लोगों को बता कि यह दाता की मजार है। अगर इज्तिमा में कोई खड़े होके कहे कि मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान तेरे पास सबूत कौन सा है, फरमाया बेटा दलील देने की जरूरत नहीं है, मेरी कब्र की तरह इशारा कर रहा, तेरा काम है कब्र से बाहर आना, मेरा काम है। या रसूल अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह। उस्ताद उलमा ने फरमाया कि इमाम हम्बल ने तो फरमाया ये था। तकरीर इख्तिताम पर मैं अपने उस्ताद मुकर्रम की मजार पे हाथ तस्वर करके रख रहा हूँ और तकरीर खत्म कर रहा हूँ। मेरे उस्ताद साहब के बिला जाब आखिरी मरतबा दौरा तफसीर पढ़ाने जामा बहदिया में आए, आपने फरमाया, इमाम हम्बल ने फरमाया था हमारे जनाज़े फैसला करेंगे, हक में कौन है बातिल में कौन है। पता नहीं मेरे उस्ताद के लिए कौन सुभान कहता है। मेरे उस्ताद उलमा शेखुल तफसीर ने फरमाया, इमाम हम्बल तुम्हें लाख मुबारक हो, तूने अच्छा फरमाया है। आपने फरमाया इस पुरफिदल दौर के अंदर हमारे चेहरे फैसला करेंगे कौन गद्दार है, कौन मोहब्बत का वफादार है। ओहो
अल्लाह उस्तादुल उलमा का चेहरा मुबारक देखा, फरमाए इमाम हम्बल तुम्हें हमारी तरफ से सलाम हो, तूने ठीक फरमाया है, मगर आज मंसूर शाह की जामा वेदी के अंदर 20 साल का गुलाम ऐलान करके जा रहा है। और लोगों, अगर हक को बातिल को देख रहा हो तो हमारे चेहरा फैसला करेंगे, इनमें खतार मुस्तफा कौन है, इनमें वफादार मुस्तफा कौन है। मैं इकबाल के शेरों पर खत्म कर रहा हूं। वो गौस अब्दाल कलंदर कितने, सुभान अल्लाह कह दो, मैं ज्यादा लेना चाहता हूं, घड़ी पे देख लो मैंने कितनी तकरीर की है। वो गौस अब्दाल कलंदर कितने, तेरे इश्क में डूबे हैं समुंदर कितने। इसमें भी नहीं बोलते तो कब बोलो यार। ये गौस अब्दाल कलंदर कितने, तेरे इश्क में डूबे हैं समुंदर कितने, सुरखरू हैं तो फकत तेरे फकीरों के बाजार, वरना दुनिया से गुजरे हैं सिकंदर कितने। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर, अल्लाह तबारक व तआला आपके नक्श कदम पर उलमा अहले सुन्नत व शेख अहले सुन्नत चलने की तौफीक अता फरमाए। हजरत ने जो वर्षा छोड़ा जामे मुज़फ्फरिया रिज़विया की सूरत के अंदर, मैं बड़ा खुश होता हूँ जब शहजाद खान को देखता हूँ। एक मोहब्बत, एक गुलदस्ता, ये मेरे उस्ताद मोहतरम की सबसे बड़ी करामत है। बुजुर्गों के जाने के बाद बड़े मसाइल होते हैं, मगर याद रखिएगा उस्तादुल उलमा के जाने के बाद ये खूबसूरत गुलदस्ता जो है हजूर सियाल शरीफ का ये तोहफा है, जिसको सूंघो वहां से हजूर शेखुल इस्लाम की खुशबू नजर आ रही होती है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उस्तादुल उलमा के दर्जात बुलंदी नसीब फरमाए, अल्लाह सबजादगान को और ज्यादा तरक्की नसीब फरमाए, और जो मेहनत शाका फरमा रहे हैं दीन बतीन और मसले के हक्का के लिए अल्लाह तबारक तआला अपनी बारगाह के मंजूर फरमा के मेरे पाक पैगंबर के चेहरे अनवर का दीदार नसीब फरमाए। फकीराना सदा कर चले मियाँ तुम खुश रहो, हम दुआ कर चले यार जिंदा सोबत बाकी व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।